ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी, शाम तक गिरफ्तारी संभव। एनसीबी ने जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। ड्रग्स केस में रिया से लगातार दूसरे दिन एनसीबी की पूछताछ जारी। न्यूज 24 के सवाल पर रिया ने साधी चुप्पी। यूरोप टूर और 15 करोड़ की हेराफेरी का नहीं दिया जवाब, रिया को शौविक और सैमुअल के सामने बिठाकर पूछताछ। सुशांत केस में सीबीआई एनसीबी की जांच तेज, रिया ने एनसीबी की पूछताछ में कई बातों को कबूला। सुशांत केस में कंगना रनौत का बड़ा दावा, एम्स की टीम ने सुशांत की खुदकुशी की बात को किया खारिज। कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। ड्रग्स के केस में मुंबई के एक काउंसलर के बेटे को भेजा गया समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया दफ्तर। ड्रग्स बरामदगी के तार गोवा से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। हायर एजुकेशन में नई शिक्षा नीति की भूमिका पर की चर्चा। नई शिक्षा नीति पर आज गवर्नर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति किसी सरकार नहीं बल्कि देश की नीति। पीएम मोदी ने शिक्षा नीति पर दिया न्यू इंडिया का रोड मैप। राष्ट्रपति कोविंद ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए किया जा सकेगा पूरा, कहा शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। सरकार ने जुलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किया ऐलान, 34 साल बाद देश की एजुकेशन पॉलिसी बदली। उनतीस 30 अगस्त को लद्दाख में चीन से झड़प में शहीद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ऑफिसर कंपनी लीडर तेंजिंग का अंतिम संस्कार। चीन से झड़प में शहीद तेंजिंग का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। कंपनी लीडर तेंजिंग ने 33 साल तक भारत की सेवा की। चुशूल के ब्लैक टॉप में सीमा की रक्षा के दौरान शहीद हुए। तिब्बती नागरिकों से लैस 7 विकास बटालियन से जुड़े थे तेंजिंग। तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को तरजीह दी जाती है। अंतिम संस्कार पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी मौजूद थे। अंतिम संस्कार के बाद राम माधव ने किया ट्वीट, लिखा, एक तिब्बती जिन्होंने अपनी जिंदगी लद्दाख में हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए कुर्बान कर दी। बिहार में जेडीयू का चुनावी शंखनाद, आज नीतीश कुमार ने की वर्चुअल रैली। दिल्ली में पासवान की पार्टी की भी बैठक। देश में कोरोना मामलों में बेतहाशा इजाफा, देश में कोरोना का आंकड़ा 42 लाख पार। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले आए सामने। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 42 लाख से ज्यादा। अब तक 32.5 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना केस में ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, 42 लाख के पार संक्रमितों की संख्या। कोरोना से देश में अब तक 71,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना का बीते दिनों का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,256 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 29 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या पहुंची 2 लाख के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 20,801 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8,83,862 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 312 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 26,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,59,765 हुई। कोरोना से यूपी में अब तक 3,843 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 6,692 नए मामले सामने आए। 81 लोगों की कोरोना से मौत हुई। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटों में 1,311 नए मामले सामने आए। झारखंड में अब तक 10,851 कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में मरीजों की संख्या 50,000 के पार। छत्तीसगढ़ में अब हर दिन कोविड सेंटर में खाली बेड की जानकारी देगी सरकार। जहां संक्रमण कम वहीं खुलेंगी आंगनबाड़ियां। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए तो 12 घंटे में होगा टेस्ट। जानकारी छिपाने पर होगी एफआईआर। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हुए पॉजिटिव, ट्वीट करके दी होम आइसोलेशन की जानकारी। पंजाब के जालंधर में कोरोना से एक दिन में 6 लोगों की मौत। नायब तहसीलदार समेत 235 लोग हुए पॉजिटिव।
पंजाब सरकार ने कोरोना मरीजों को दी बड़ी राहत। घर के बाहर अब चस्पा नहीं होगा पीला पोस्टर। कैप्टन ने लिया फैसला वापस। दुनिया में कोरोना महामारी से अमेरिका, भारत, ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित। अमेरिका का और ब्राजील में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। दुनिया भर में 2,70,00,000 लोग अब तक हुए कोरोना संक्रमित। 1,51,00,000 लोग ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 70 लाख। अमेरिका, ब्राजील में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी। दोनों देशों में 24 घंटे में आए 73,000 केस, 1,326 लोगों की मौत। यूएन के 200 कर्मचारी सीरिया में संक्रमित। ब्रिटेन में मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। दुनिया में अब तक 2,72,00,000 केस। इटली में कोरोना महामारी को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कोरोना महामारी को बताया फर्जी। ईरान में महामारी के बीच 7 महीने बाद खुले स्कूल। तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे अब जाएंगे स्कूल। देश के 9 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू। नियमों के साथ यात्रियों ने किया सफर। यात्रा के दौरान मेट्रो में मास्क पहनना जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे यूपी के कुशीनगर। निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी ने कसा एयरपोर्ट का लिया जायजा। तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे का फाटक तोड़कर घुसा ट्रक। भीषण सड़क हादसे का लाइव वीडियो वायरल। भीषण हादसे में बेकाबू ट्रक ने रेलवे के दोनों फाटक तोड़े। हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। झारखंड के गोड्डा में गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए 1200 किलोमीटर चलाया स्कूटर। अडानी फाउंडेशन ने किया हवाई यात्रा का इंतजाम। एसीएमए के 60वें वार्षिक समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर लहराएगा परचम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। राहुल गांधी ने जीएसटी को बताया आर्थिक सर्वनाश। राहुल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा जीडीपी में गिरावट का बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स है। डीजल की कीमतों में फिर आई गिरावट। पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं। डीजल 11 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। एसबीआई ग्राहकों को अब घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं। ग्राहकों को नहीं देना होगा किसी तरह का चार्ज। बीमा सेक्टर के नियामक आईआरडीए ने अस्पतालों के वेलनेस फीचर्स को भी शामिल करने की दी इजाजत। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट परियोजना पर लगा कोरोना का ग्रहण। 2023 तक प्रोजेक्ट पूरा होने पर बना संशय। कोरोना काल में ओयो इंडिया के कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। जबरन छुट्टी या खुद से नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव। घाटे से उबरने के लिए टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का प्लान लोन के रूप में जुटाएगी भारी रकम। दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने दिए खर्च कटौती के आदेश। 20,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। जारी हुई राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। दूसरे स्थान पर पहुंचा यूपी। विदेशी निवेशकों को लुभाने में मिलेगी मदद। एसबीआई ने गोल्ड लोन की ब्याज दर में कटौती की। अब 7.5% ब्याज पर मिलेगा 50 लाख तक का पर्सनल गोल्ड लोन। भारत के भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर आज से ब्रिटेन में दूसरे चरण की सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस। राष्ट्रपति चुनाव में रूस के हस्तक्षेप से हो सकता है पार्टी को नुकसान। पाक ने भारत पर लगाया सीज फायर उल्लंघन का आरोप। भारतीय वरिष्ठ राजनयिक को किया तलब। दी शांति कायम रखने की नसीहत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किए बेरोजगारी के आंकड़े। बेरोजगारी दर घटकर हुई 8.4%। ट्रंप ने बताई बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ कार्रवाई। मरियम नवाज और उनकी पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं पर आतंक के आरोप में केस दर्ज। ताइवान में फाइटर जेट मार गिराए जाने का चीन ने किया खंडन। कहा फेक न्यूज फैलाने की हो रही है कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम मोदी मेरे दोस्त और एक महान नेता। ब्रिक्स देशों की मीटिंग में भारत ने उठाया बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा। कहा कुछ देशों की जिम्मेदारी घोषित हो। शहीद अमेरिकी जवानों पर भद्दी टिप्पणी को लेकर ट्रंप ने दी सफाई। कहा प्रकाशित कहानी पूरी तरह से झूठी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा चुनाव प्रभावित करने के लिए चीन ने रची है साजिश। भुगतने होंगे गंभीर नतीजे।
विस्कॉन्सिन में पुलिस की गोलीबारी के बाद सैकड़ों लोग हुए गिरफ्तार, अब भी जारी है विरोध। दुनिया की कोई भी वैक्सीन भी कोरोना को रोकने में असरदार नहीं, WHO ने कहा बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन 2021 तक भी संभव नहीं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका अस्पताल में हुए भर्ती, गले की परेशानी के चलते होगी सर्जरी। संजय राउत के बयान पर बोली कंगना, कहा सरेआम हरामखोर लड़की का टाइटल दे दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा उतरी कंगना के सपोर्ट में, संजय राउत ने कहा कंगना को हरामखोर बोला है तो माफी मांगो। सुनील ग्रोवर के कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान को लेकर मचा बवाल, शिल्पा शिंदे ने शो की शूटिंग से लेकर कई मुद्दों पर जताई आपत्ति। टीवी अभिनेत्री टीना फिलिप की शादी पर लगा कोरोना का ग्रहण, कहा 10 से 12 लोगों की मौजूदगी में नहीं करूंगी शादी। सपना के ठुमकों पर लोगों का दिल फिदा, ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ शुरू किया अपना करियर। जेनिफर विंगेट को पीछे छोड़ हिना खान बनी टेलीविजन की मोस्ट डिजायरेबल वुमन, टीवी एक्ट्रेस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल। छिछोरे के 1 साल पूरा होने पर सुशांत को श्रद्धा कपूर और वरुण शर्मा ने खास अंदाज में याद किया। ग्लैमरस टीचर के किरदार में बॉलीवुड की हसीनाएं, पर्दे पर टीचर का निभाया किरदार। कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में पहली बार हटाई गई ऑडियंस पोल लाइफलाइन, कोरोना को देखते हुए मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी ने 12 साल पुराने दिनों को याद किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, फैन फॉलोइंग में खेसारी और निरहुआ को दी कड़ी टक्कर। उन्नीस सितंबर से शुरू होने जा रहे IPL 13 के सबसे ज्यादा मैच दुबई में खेले जाएंगे। दुबई में सबसे ज्यादा 24 मैचों की मेजबानी होगी। जल्द शुरू होने वाले IPL में आंद्रे रसेल को लेकर KKR ने बनाई खास रणनीति, 5वें या 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट से लिया संन्यास। बेल 2012 में भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतने वाली इंग्लैंड टीम के सदस्य थे। इंग्लैंड के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर मिच क्लिंटन हुए निलंबित, गेंद पर लगाया था हैंड सैनिटाइजर। गुस्से में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविक ने लाइन जज को मारी गेंद, US ओपन से बाहर। भारतीय पहलवान राहुल अवारे हुए कोरोना पॉजिटिव, SAI ने दी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। एयरटेल अपने ग्राहकों को रोकने के लिए ला रहा ऑफर, सभी ब्रॉडबैंड प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल भारत में अपनी सबसे महंगी बाइक को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार। 10 सितंबर को लॉन्च होगी दुनिया की सबसे पावरफुल बाइक। टाटा ने लॉन्च किया हैरियर का नया वेरिएंट, इस वेरिएंट को कंपनी ने हैरियर XT प्लस नाम दिया है। 25 सितंबर को लॉन्च हो सकता है गूगल पिक्सल 5। गूगल पिक्सल 5 को कंपनी काले और हरे 2 रंगों में लॉन्च करेगी। किया सोनेट का इंतजार खत्म, 18 सितंबर को होगी लॉन्च। PUBG के टक्कर में भारतीय विकल्प फौजी का इस महीने होगी लॉन्चिंग। PUBG को टक्कर देने आ रहा मोबाइल गेम फौजी, अक्टूबर के अंत तक होगा लॉन्च। मोबाइल गेम कंपनी के साथ अक्षय कुमार है साझेदार। सियाम एनुअल कन्वेंशन में कोटक महिंद्रा के MD ने कहा वाहन खरीदने के लिए बैंक लोन देने को तैयार, पैसे की कोई कमी नहीं। MG ग्लोस्टर में होगा BMW वाला धांसू फीचर, टोयोटा फाउंडर जैसी कारों को मिलेगी कड़ी टक्कर। टाटा हैरियर का नया वेरिएंट लॉन्च, अब कम कीमत में ले सकते हैं सनरूफ का मजा। रॉयल एनफील्ड की 4 धांसू बाइक्स जल्द भारत में होगी लॉन्च, 650 सीसी इंजन वाली बाइक की टेस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।